आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम दशहरे के पूजन की एक सरल विधि के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। देखिए, विजयदशमी का पर्व और इसका पूजन बहुत ही सरल है। जिस तरह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सरल थे, उसी तरह दशहरे का पूजन भी बहुत ही सरल है। इसमें बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये ऋतु पर्व भी कहा गया है। गन्ने की फसल का शुभारंभ होता है और बड़े त्योहारों की श्रृंखला का बाजार प्रतीक्षा करता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी विजयदशमी का पर्व ये घर से लेकर बाजार तक विजय पताका फहराता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारा जीवन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और हमारे आचरण, व्यवहार, चरित्र, इन सभी पर भगवान श्री राम का राज है। राम क्या हैं? राम की 3 सीख हैं। मर्यादित रहिए, अनुशासित रहिए और चरित्रवान रहिए। आइए हम आपको विजयदशमी पर्व का पहले शुभ मुहूर्त बता देते हैं। पूर्वाह्न 11:40 से लेकर 1:37 तक का समय ये विजयदशमी पर्व की पूजा का होगा। और जिन महानुभावों के साथ शाम को दशहरा पूजा जाता है, वो सांध्य काल 5:30 बजे के बाद पूजन कर सकते हैं। पूजा का तरीका बहुत आसान है। जहाँ गोबर के उपले या कंडे बनाकर दशहरा रखा जाता है, बड़े बुजुर्ग रखते हैं। मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बड़े बुजुर्ग अपने हिसाब से करते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो इस पूजा विधि को नहीं जानते हैं, वो किस तरह दशहरे का पूजन कर सकते हैं। एक थाली लीजिए और उसमें रोली से स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर ओम लिखिए रोली से ही। फिर राइट हैंड साइड पर दाएं तरफ आप 9 की एक तालिका बना लीजिए। 9 तालिका, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह एक तालिका बना लीजिए 9 खानों की। फिर उसके नीचे, सतिये के नीचे श्री राम लिखिए रोली से ही। 9 खाने जो हैं उनमें सब में आप जो है एक एक बताशा रख दीजिए 9। और एक बताशा जो होगा वो स्वास्तिक के ऊपर होगा। फिर उसके ऊपर, हर बताशे के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा दही चढ़ा दीजिए। दही चढ़ाने के बाद उस पर नौरते जो आपने नवरात्रों में बोए हैं, वो नवरात्रे के नौरते जो हैं वो आप रख लीजिएगा। इसको पूजन करने के बाद आप प्रभु राम का स्मरण कीजिए और प्रभु राम पर भी आप जो है रोली, चावल, पुष्प अर्पित कीजिए। तदुपरांत आपके घर में जो विद्यार्थी हैं, जो
व्यापारी हैं, अपनी खाता बही हैं या जो भी कुछ हैं, किताबें हैं, कॉपियां हैं, उन पे नौरते रख के उनका पूजन कीजिए, क्योंकि आज का दिन जो है अपराजिता देवी का भी दिन है, वाग देवी माँ सरस्वती का भी दिन है। इसलिए आप जो है उनमें नौरते रखिए और पूजन कीजिए। और पूजन करने के बाद आप आरती कीजिए प्रभु राम की, जो भी आपको याद है, नहीं तो ओम जय जगदीश हरे से आरती कर लीजिए। और उसके बाद इस आप जो है खड़े होकर आरती को शांत करने के बाद आप परिक्रमा कीजिए। एक मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी चौपाई दी हैं, उन चौपाई को आप पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड की चौपाई है, कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई सुंदरकांड की है। इसके अतिरिक्त श्री रामचंद्र कृपालु भजमन आप पढ़ सकते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शीलु कोमलम, ये चौपाई आप पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हैं। श्रीलंका कांड के 100 नंबर की जो चौपाई हैं, ये श्री राम और रावण के युद्ध की चौपाइयाँ हैं। इनको आप यथासंभव पढ़ लीजिए और इस तरह ये दशहरे का पूजन संपन्न हो जाएगा। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपके घर में सुख शांति सुख समृद्धि की वर्षा करें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।